अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद मुबश्शिर रज़ा हुदवी, कुर्तुबा इंस्टीट्यूट का फैकल्टी और हमारे साथ हैं मोहम्मद एहतिशामुल्लाह हुदवी, जो कि कुर्तुबा इंस्टीट्यूट के फैकल्टी हैं। कुर्तुबा इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस जो कि रूहिया काशीबाड़ी, कोचाराबल ब्लॉक, किशनगंज, बिहार में वाक़ई है। यहाँ पर हर साल 10 से 12 साल के बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम के लिए दाखिला लिया जाता है, जो कि 100% स्कॉलरशिप बेस पे होता है। ओके, अच्छा उनसे आप ये बताइए कि इंग्लिश का सिलेबस कैसा है? कि मतलब बच्चे को क्या-क्या मालूम होना चाहिए, जिससे जो है वो कुर्तुबा के इम्तिहान में जो है पास हो सकता है? तो बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ कि एक जुमले में बोलो तो कुतुबा के इम्तिहान में इंग्लिश में हम वो चीज़ चेक करते हैं कि बच्चों को इंग्लिश लिखना और पढ़ना मालूम है क्या? ओके, लिसनर पढ़ना बेसिक यानी जो उसको वर्ड्स मिलाकर पढ़ने आ रहा है कि नहीं, लेटर को मिलाकर जोड़कर पढ़ने आ रहा है कि नहीं और लिख पा रहा है कि नहीं। इसीलिए हम शुरू से इसमें क्या हम लोग अल्फ़ाबेट्स भी दे रखे हैं, ए से लेके बी, सी, डी, ज़ेड हाँ, वैसे इसमें जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर और भी दिया है। मेन प्रॉब्लम बच्चों में ये है कि दोनों के शेप्स अलग-अलग हो जाते हैं। कैपिटल लेटर में अलग शेप है और स्मॉल लेटर में अलग शेप है। तो ये वो कब से कब पहचानना वो भी पहचानना आनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ-कुछ वर्ब्स के हम लिस्ट दे रखे हैं, प्रीपोज़िशन की लिस्ट दे रखे हैं, एडजेक्टिव्स की लिस्ट दे रखे हैं, कलर्स के लिस्ट दे रखे हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के कुछ-कुछ जो बेसिक वोकैब्युलरीज़ जो दुनिया में होती है हमको, वो सारा बच्चों को पता है कि नहीं। वो वोकैब्युलरी का फ़ायदा ये है कि वो वोकैब्युलरी अगर लफ्ज़ मालूम है तो उसका स्पेलिंग भी उसको मालूम होगा। जी, वो लिख भी पाएगा हाँ, और 2-3 लफ्ज़ को मिलाकर वो एक नया सेंटेंस भी बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम बॉय। हाँ, मैं एक लड़का हूँ, ऐसा-ऐसा छोटे-छोटे सेंटेंस भी बना सकता है। तो वो छोटे-छोटे सेंटेंस का अब उसपे इस किताब में थोड़ा हमने एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है। बर्ड्स के नाम, फैमिली के नाम, जो महीने के नाम, ये सब जो बेसिक वोकैब्युलरी चाहिए एक-एक वर्ड ऐसा है जो कि बच्चे को मालूम होना चाहिए, हाँ, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर है। दिया होगा। तो हम तो वही हम देखना चाहते हैं बच्चों को वो लफ्ज़ मालूम है कि नहीं। हाँ, बच्चा लिख पा रहा है कि नहीं। बच्चे को वर्ड्स मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया हुआ फादर, फादर होना है बाप, पिताजी। तो फादर वो पढ़ पा रहा है कि नहीं, लिख पा रहा है कि नहीं। एफ ए बोले तो फा, टी एच बोले तो द, हाँ, डी आर बोले तो र, फादर। इसीलिए ये सब अलबानी एक प्रोनाउंसिएशन के साथ बच्चा लिखना और पढ़ना उसका मीनिंग भी एटलीस्ट बेसिक जो बेसिक माना है। यानी कुछ ये कि तेज़ क्या है? हाँ, आप पूरा एक्टिव पासिव वो भी बताओ। वो तो यही था कि चलो ये पढ़ा दिया जाए। हमारा काम क्या है? बहाने रहा हाँ, देखिए आने से पहले वो इंग्लिश और उर्दू इंग्लिश जो पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, सेंटेंस तो समझ पा रहा है और एटलीस्ट जोड़ के बोल पा रहा है, वो चीज़ हम देखते हैं और तौर पर मैं छोटे सेंटेंस बोल पा रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल भी दे चुके हैं। वो एक किस पे रहेगी और छोटे भी स्टोरी भी दे रखा है, छोटी स्टोरी, बड़ी स्टोरी भी दे रखा है ताकि स्टोरी पढ़ते वो कुछ समझ पा रहा है कि नहीं, एटलीस्ट पढ़ पा रहा है कि नहीं। हाँ, कि पढ़ना ज़्यादा मेन मकसद है कि हाँ, बच्चा पढ़ ये बेसिकली ये शायद मुझे लगता है कि ओरल टेस्ट में जो है ना ज़्यादा हेल्प ज़्यादा करेगा। कम है। हाँ, ये किताब वैसे मैं अगर बताऊँ कि इस किताब को जो बनाया गया है ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों को देख के बनाया गया है। हाँ, यस ओके। वैसे क्वेश्चंस के मॉडल से क्या कहना है आपको? मतलब क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है, आपको क्या लगता है? किस-किस टाइप के सवालात इसके अंदर हो सकते हैं? तो इंग्लिश को क्वेश्चन और जो इंग्लिश का टेस्ट वो करेगी, तो उसपे क्वेश्चन इस तरह ही करेगी कि उससे हम लोग ये जाँच रहे हैं, बच्चों का टेस्ट कर रहे हैं कि इसको इंग्लिश सीख पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। तो कुछ ऐसे होंगे कभी-कभी अल्फाज जो इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, जम्बल्ड होंगे, इधर-उधर होंगे। हाँ, उसको सही से तरतीब करना फॉर पड़ता है। एग्ज़ाम्पल लिटिल अगर लिखा हुआ है तो फर्स्ट जो टी लिख धीरे कुछ हो गया। हाँ, टी तो वगैरह कुछ है, लेकिन उसको जो है बच्चे को वो करना है। लिटिल को सीखा, अगर मान लीजिए दिया हुआ स्कूल, तो स्पेलिंग नाम वहाँ होगा, वो करना है। हाँ, स्पेलिंग बेसिकली स्पेलिंग को करेक्ट करना है, तो बहुत बेहतर है बेसिकली। फिर बॉक्स होगी, बॉक्स में बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं। हाँ, उससे उसको कुछ अल्फाज लफ्ज़ निकालना है। मान लो 1, 2, 5, 6, 10 लेटर दे दिया गया है। फ्रूट्स के नेम हो सकते हैं उसके अंदर, तो बच्चे को जो ढूँढना होगा उसमें से 10 फ्रूट्स का 5 फ्रूट्स का नाम निकालना होगा। जी, जी। हाँ, ओके, ओके। इस तरह क्रॉसवर्ड की जैसे रहता है और इस तरह से हम कभी-कभी क्या करेंगे, बहुत ईज़ी कुछ वर्ड देके उसका मीनिंग लिखो। एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा एप्पल, उसका माने क्या है? हाँ, इस तरह के बहुत सारे इज़ी आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो सवालात आएँगे ना, वो इस तरह के आएँगे जो सबके ओके फ़ोटोज़ जैसा हम ज़्यादा इमेजेस देखे रहेंगी, बच्चे को जो है उसका जी, हाँ, अभी दिया दिया गया, उसके नीचे लिखना होगा ये कौन सा इमेज है। हाँ, यस, दिया रहेगा स्कूल, द स्कूल नीचे लिखना रहेगा। यस का और इस तरह भी होगा ट्रांसलिटरेशन देके पे दिया हुआ है, यानी हम उर्दू में लिख कर देंगे, जैसे ही इज़ गोइंग उसको इंग्लिश में लिखो और को ही इज़ गोइंग इस तरह लिखना पड़ेगा। हाँ, वो था हाँ, या, अलीम, ज़े हाँ, इस तरह जैसे यूसुफ में दिया हुआ होगा उसमें इंग्लिश में लिखा होगा, यानी ट्रांसलिटरेशन इसको बोलते हैं। फिर ऐसा हिंदी में भी होना चाहिए। हाँ, हिंदी में जैसे मान हिंदी में दिया हुआ है ही इज़ स्लीपिंग, ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा, हिंदी अक्षर में लिखा रहेगा
उस देवनागरी में लिखा रहेगा उसको इंग्लिश में तब्दील करना है, ताकि इससे कोई पता चल पाए कि ही इज स्लीपिंग, वो इंग्लिश में लिख पा रहा है अभी। और इसी तरह से और नई चीज़ जानने में आ जाएगी कि मतलब बच्चे को उर्दू मालूम भी अभी एक है, अगर उर्दू मालूम होगा तभी इंग्लिश लिख पाएगा वो। बेसिकली अब हमारा इंग्लिश तो है ही, साथ में चारों चारों जबान को टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, बराबर है, बराबर। हाँ, और भी कुछ मॉडल्स हैं क्या इसके? इसमें और भी मॉडल्स है, जैसे मान लीजिए ये आपको हर वर्ब्स के वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है, वर्ब 3 होता है, जिसको हम पास्ट पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आगे में कुछ वर्ब्स दिए रहेंगे, उसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दिख रहा है। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मीनिंग हमने बता के रखा, खाना लिख दिया होगा हमने, उसी बस बच्चे को बोल देंगे तुम इसका इंग्लिश वर्ड भी लिखो, हाँ, इसी तरह से पास्ट भी लिखो, पास्ट पार्टिसिपल भी लिखो, तीनों चीजें। जी बिल्कुल। वैसे भी आप अगर कभी शॉर्ट, कभी-कभी शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आ जाएगा। हाँ, लिखना रहेगा। कभी किसी को थोड़ा टॉपिक दिया रहेगा, उसके बारे में थोड़ा लिख दो। फॉर एग्जांपल माय विलेज, तो माय विलेज के बारे में 3-4 सेंटेंस लिख पा रहे हो। हम देखना चाहते हैं, वो कितना बच्चा पानी में है। हाँ, ओके, ओके। अब तक जो हमने डिस्कस किया इसके अंदर, तो पहला सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया इसके अंदर, फिर सवालात के बारे में हम डिस्कशन कर लिया। अब जो तीसरा मुझे ये करना है कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे हम? तैयारी के लिए क्या-क्या ज़राई है? किताब तो अगर तो लेता है, हाँ, तो बहुत फ़ायदा हो जाए। जी, इस बहुत सारे आपको तरीका दे दिया गया है। इसमें एक मेथड बताया गया है कि आप ये करो, तो ये आपको आइडिया दी जाएगा, अभी ऐसा-ऐसा इम्तिहान आने वाला है। इसमें मॉडल भी दिया हुआ है। सवालात से आंसर के मॉडल दिया हुआ है। अगर ये करेगा तो ये इससे बेहतर पता चल जाएगा क्या सवाल आने वाला है। तो तैयारी इस तरह करना है कि वो अभी पूरा इंग्लिश को लिखना, पढ़ना सीख ले, वर्ड को मिलाना सीख ले और लेटर मिलाकर वर्ड बोलना सीख ले और लिखना सीख ले। बस इस तरह तैयारी करना है, और अगर हेल्प चाहिए तो यहाँ के कुतुबा के बहुत सारे स्टाफ है, और अगर वो चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है हमसे। हाँ, मैं ये लेकिन स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए। यो किताब के ऊपर डिपेंड है। हाँ, यार शरारती नहीं करे। हाँ, और एक स्टाफ से शायद ये कुछ मिनिमल फीस के जैसे और फीस पे या तो मैं तो बेहतर क्या समझता हूँ मालूम है इसके अंदर कि ये किताब यहाँ परचेस कर ले। अपने गाँव के कोई भी टीचर के पास जाए उसको उससे जाके आप इंग्लिश से मुतालिक इंग्लिश और हिंदी और जुदा एरियाज है क्या? हाँ, वो ले सकता है। इसी तरह एक आलिम से जो है कि आप उर्दू, अरबी और इस्लामिया बिल पढ़नी है, वो भी खत्म हो सकता है। अगर वहाँ से कुछ नहीं हो पाया तो हम आपको कॉन्टैक्ट करें, और जो टीचर्स अवेलेबल है तो उनको हेल्प करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें अगर यहाँ की जो होंगी वो तो सिर्फ ऑनलाइन ही हो पाएँगी ना? हाँ, इसी को हम हेल्प ऑनलाइन ही कर पाएंगे बस। ओके, ओके। चलिए ठीक है फिर इंशाल्लाह। तो ये तो हुआ हमारे इंग्लिश की बात, और आई थिंक हमारी तमाम चीज़ें इसके अंदर कंप्लीटेड है। ठीक है। अगर आप में अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप जो है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा कि क्या-क्या आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन्स है इसके अंदर। तो आप जो है कमेंट्स में बता दीजिए, इंशाल्लाह मतलब हम कोई ऐसे वीडियो में लेके आके हम बता सकते हैं। कोशिश करेंगे इस तरह से। खैर फिलहाल के लिए तो इतना ही है ना? इंग्लिश का सब पे नहीं। ओके, ठीक है इंशाल्लाह। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आपके पास जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएँगे बहुत बेहतर बच्चे आएँगे। ठीक है? इंशाल्लाह।